हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए। आज का हमारा विषय है एस्से राइटिंग। आप सबको पता है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या कोई स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उनमें जो मेंस होता है, मेंस एग्ज़ाम जो लिखित परीक्षा होती है, उसमें एस्से का पेपर एक अनिवार्य पेपर होता है, निबंध का जो पेपर होता है, और वो उतने ही मार्क्स उसके होते हैं जितने किसी भी अन्य पेपर के होते हैं, यानी कि टोटल 250 मार्क्स होते हैं। उन 250 मार्क्स में से जितना ज़्यादा आप स्कोर कर लेंगे उतना ही आपकी जो मार्कशीट है वो उसमें आपके अंकों में इजाफा हो जाएगा और आपके सिलेक्शन पर काफ़ी हद तक ये बात सिलेक्शन को प्रभावित करेगी और आपकी रैंक भी उससे तय होगी। एस्से का पेपर बहुत महत्वपूर्ण है, वो इसलिए क्योंकि एस्से को हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, जबकि एस्से में कम मेहनत में ज़्यादा अंक मिलते हैं। एस्से एक ऐसा पेपर जिसमें जीएस या फिर ऑप्शनल की अपेक्षा कम तैयारी करनी पड़ती है, कम मेहनत करनी पड़ती है और फिर भी बहुत अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। मेरे खुद के मैं 2014 की सिविल सेवा परीक्षा में मेरी 13th रैंक आई थी और हिंदी मीडियम से मैंने एग्ज़ाम दिया था और हिंदी में ही मैंने अपने सारे पेपर लिखे थे और हिंदी मीडियम में टॉपर था। मेरा नाम निशांत जैन है, मैं 2015 बैच का आईएएस अधिकारी हूँ। तो उसमें मुझे एस्से के पेपर में 250 में से 160 नंबर मिले थे, जो उस साल के हाईएस्ट मार्क्स थे। तो इसलिए मैं दोस्तों, इसमें ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को 50-60 अंक तक मिले हैं एस्से में, जो कि बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि एस्से पर थोड़ा भी ध्यान देंगे, आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, और जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं एस्से के बारे में आपको 10 बातें आज बताऊँगा। इन 10 बातों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे इस छोटे से वीडियो में, तो मैं समझता हूँ एस्से में आपके मार्क्स में बढ़ोतरी हो सकती है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक किताब दिखाऊंगा, सिविल सेवा परीक्षा के लिए निबंध। ये किताब राजकमल प्रकाशन के अक्षर से आई है और इसका संपादन किया है मैंने और गंगा सिंह राजपुरोहित ने। इस किताब की खासियत क्या है कि इस किताब में निबंध की रणनीति बताई गई है। इसके अलावा ऐसे सेलेक्टेड लोग जो जिन्होंने जो निबंध लिखे थे, ऐसे 101 निबंध इस किताब में हैं। टोटल 34 टॉपर्स के 101 निबंध इस किताब में शामिल किए गए हैं, जो कि मैं समझता हूँ सारे टॉपिक्स ज़्यादातर जो पिछले सालों में आए हैं वो सब इसमें कवर हो रहे हैं। इसके अलावा इसमें कुछ कोटेशंस भी दी गई हैं जो आपको निबंध में हेल्प कर सकती हैं, और कुछ टेबल्स भी दी गई हैं जो निबंध के कंटेंट को डेवलप करने में आपकी मदद कर सकती हैं। ये सारे फोटोज उन सब टॉपर्स के हैं जिन्होंने इस किताब में 1, 2, 3, 4, 5 निबंध अपने कंट्रीब्यूट किए हैं। इस तरह से कुल 101 एस्सेज की यूपीएससी टॉपर्स के लिखे गए 101 एस्सेज का ये एक संकलन है। तो इस किताब में इसके आधार पर और अपने खुद के अनुभव के आधार पर मैं आपको 10 पॉइंट्स बताता हूँ। इन 10 पॉइंट्स का आप अनुसरण करेंगे तो आप एस्से में अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। पहला सवाल है हम सबका होता है जो कि एस्से का टॉपिक कैसे चुने। सबसे पहले दोस्तों ध्यान दें कि एस्से में अब दो एस्से आपको लिखने होते हैं यूपीएससी में, जिसमें से एक सोशियो इकोनॉमिक टाइप का टॉपिक होता है और एक फिलोसॉफिकल टाइप का या कोई कोटेशन टाइप या अमूर्त किस्म का निबंध होता है। तो इन दोनों निबंधों, 2 निबंध आपको चुनने होते हैं। जहां तक टॉपिक चुनने की बात है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऐसा टॉपिक चुनें जिसमें आपकी थोड़ी फैमिलियरिटी हो, आप उस टॉपिक से थोड़ा जुड़ाव महसूस करते हैं। उस टॉपिक पर आपके पास कोई कंटेंट हो, आपने हाल फिलहाल में कहीं वो पढ़ा हो, या आपने कहीं अपने ग्रेजुएशन में उसको पढ़ा हो, या आपने कहीं उस पर आर्टिकल पढ़े हो, या आपने उस टॉपिक की में आपका इंटरेस्ट हो, आपकी रुचि हो। इसके अलावा उस कंटेंट पर आपको ठीक ठाक जानकारी हो, ऐसा टॉपिक अगर आपको कोई लगता है, क्योंकि 4-5 में से एक चुनना होता है तो आपके पास ठीक ठाक चॉइस होती है। तो आप दोनों श्रेणियों में एक निबंध आपको चुनना होता है, तो वह आप फैमिलियरिटी के आधार पे, नॉलेज के आधार पे, इंटरेस्ट के आधार पे कोई एक टॉपिक चुन सकते हैं। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि एस्से का जो टॉपिक आपने चुना है उस पर आपको केंद्रित रहना है। यूपीएससी इस बात पर बहुत जोर देती है कि एस्से का जो टॉपिक है उस पर आप केंद्रित रहें, टॉपिक से भटकना नहीं है। टॉपिक का विस्तार करना है, टॉपिक को डेवलप करना है, पर टॉपिक से भटकना नहीं है। हर आपके जो पूरा एस्से है जो आपको 1000 से 1200 शब्दों में ही लिखना है, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप टॉपिक से भटक रहे हैं या फिर अनावश्यक विस्तार कर रहे हैं।
तो एक महत्वपूर्ण बात ये हुई। तीसरी बात कि एस्से को किस तरह से लिखें, क्योंकि जब हम 10th में 12th में होते थे या 6th 7th 8th क्लास में होते थे तो हम जो एस्से लिखते थे उसको हेडिंग में लिखते थे, हेडिंग फिर उसके बारे में लिखते थे, हेडिंग फिर उसके बारे में लिखते थे। लेकिन यूपीएससी में या स्टेट पीएससी में आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हेडिंग नहीं लिखनी है, आपको पैराग्राफ के हिसाब से उस एस्से को लिखना है और कोशिश करनी है कि छोटे छोटे पैराग्राफ बनाएं और एस्से को प्रस्तुत करें। चौथी बेहद महत्वपूर्ण बात, एस्से तभी अच्छा कहलाएगा, एस्से में आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाएगी अगर आप उस एस्से का जो टॉपिक आपने चुना है उसके सभी पहलुओं को, सभी पक्षों को, सभी एस्पेक्ट्स को आप कवर करने की कोशिश करें। अब आप पूछेंगे कि एस्से के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, तो आप कल्पना करके देखिए, मैं कुछ एस्पेक्ट्स बोलता हूँ, जैसे कि सोशल सामाजिक एस्पेक्ट, सांस्कृतिक कल्चरल एस्पेक्ट, आर्थिक यानी इकोनॉमिक एस्पेक्ट, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल एस्पेक्ट, दार्शनिक यानी फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, और साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट भी उसका हो सकता है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी टॉपिक का हो सकता है, डेमोग्राफिक एस्पेक्ट भी हो सकता है, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट भी हो सकता है। इस तरह से तमाम उसके पक्ष हो सकते हैं। आप इन सब पक्षों पर, जरूरी नहीं कि हर टॉपिक पे सारे ही पक्षों को कवर करें, पर फिर भी कोशिश करें कि ज़्यादातर पक्ष उसके उस टॉपिक के कवर हो जाएं। इसके अलावा एक और बात हो सकती है कि जो हमारा डेवलपमेंट की जो हमारी परिभाषा है उसके कौन कौन से मानक हो सकते हैं जिनमें विकास अगर होता है तो हम कहते हैं कि हाँ वास्तव में देश का और समाज का विकास हो रहा है। तो इन पक्षों को भी कवर करने की कोशिश करें। उनमें से कुछ नाम मैं आपके सामने बोलता हूं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, गरीबी उन्मूलन, स्वच्छता, न्याय, ऊर्जा, पर्यावरण व जैव विविधता संरक्षण, संचार व परिवहन। इस तरह के जो क्षेत्र हैं इन पर भी अगर कुछ आपको कोई तथ्य ध्यान आता है या कोई हाल ही में हुआ रिसर्च या सर्वे ध्यान आता है या कोई उदाहरण ध्यान आता है तो उसका भी आप उल्लेख अपने निबंध में कर सकते हैं। तो इस तरह से बात हुई कि हमें सारे पहलुओं को कवर करना है, पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी थोड़ा लिखना है। अगर उस टॉपिक का कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है जो अपोजिट जा रहा है उसको भी थोड़ा आपको लिख देना है। तो उससे आपके जो एग्जामिनर है उनको लगेगा कि आपका जो दृष्टिकोण है वो व्यापक है, कंप्रीहेंसिव है, इंक्लूसिव है और आप दूसरों के विचारों का भी सम्मान कर सकते हैं। एक और पांचवी बात बहुत महत्वपूर्ण है जो एस्से के बारे में, एस्से में एक फ्लो होना चाहिए, प्रवाह होना चाहिए। हमेशा सब लोग कहते हैं कि एस्से वही अच्छा होता है जिसमें फ्लो हो। ये फ्लो कैसे आए? जब आप एस्से को लिखते हैं तो लेखन शैली का ये खासियत हो सकती है, होनी चाहिए कि एक पैराग्राफ जब आप लिखते हैं उसके बाद जब दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं तो उसके बीच में कनेक्शन होना चाहिए। ये तो तय है कि जब नया पैराग्राफ लिखेंगे तो कोई नई बात ही लिखेंगे, पर फिर भी उनमें एक तारतम्य झलकना चाहिए जो पूरे टॉपिक के विस्तार के समय शुरू से लेकर एंड तक 1000 या 1200 शब्द जो भी आप लिखने वाले हैं उसमें वो दिखना चाहिए। एक और बात, छठी महत्वपूर्ण बात आज के इस विषय पर, कि एस्से के दौरान बहुत एक्सट्रीम व्यू लेने की जरूरत नहीं होती है। आप बैलेंस व्यू लीजिए और दूसरों के विचारों का सम्मान करते हुए व्यू लीजिए और अलग अलग विचारों, तरह के विचारों के आधार पर एस्से में अलग अलग तरह के मत भी देने की कोशिश कीजिए। इस तरह से अगर आप एस्से को लिखेंगे तो आपका एक मैच्योरिटी आपकी दिखाई देगी। 7वां सवाल हम लोग जो पूछते हैं अक्सर जब एस्से की बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, कंक्लूजन कैसे लिखें और अपनी आउटलाइन कैसे बनाएं जिससे कि एस्से को लिखते समय हम भटक ना जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं रूपरेखा की यानी आउटलाइन की। जब आपके सामने एस्से का पेपर आता है क्लासरूम में, सबसे पहले आप उस पेपर को पढ़िए, पढ़ करके सबसे पहले दोनों सेगमेंट से एक एक एस्से चुन लीजिए। चुनने के बाद पहले वाला खंड आप जो भी करना चाहते हैं पहले उसकी रूपरेखा कॉपी के आखिर में रफ में बना लीजिए। रूपरेखा में हेडिंग्स लिख सकते हैं जो कि एस्से में नहीं लिखनी है, केवल आप रफ में जो रूपरेखा बनाना है उसमें हेडिंग्स लिख रहे हैं। क्या क्या पक्ष हो सकते हैं वो लिख लीजिए। कोई कोटेशन ध्यान आ रही है, कोई फैक्ट ध्यान आ रहा है, किसी बड़े विद्वान की कोई बात ध्यान आ रही है, वो आप वहां पे लिख लीजिए। और ये काम सिर्फ 5-7 मिनट ही करना है बस। इसके बाद आपको सीधे एस्से लिखना शुरू कर देना है। एस्से में लिखना शुरू कैसे करें ये एक सवाल होता है।
इंट्रोडक्शन कैसे लिखें। तो इस पे मैं कहूँगा इंट्रोडक्शन लिखने के कई तरीके होते हैं दोस्तों। सब लोग अपना अपना तरीका आजमाते हैं, पर मैं समझता हूँ 3-4 तरीकों से इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है। एक तो आप किसी कोटेशन से इंट्रोडक्शन लिखें, या किसी विद्वान के किसी कथन से लिखें, किसी कविता से लिखें, किसी छोटी कहानी से लिखें, किसी अपनी लाइफ के छोटे एग्जाम्पल से लिखें, या किसी एक और तरीका हो सकता है इन सब के अलावा कि कोई भी जो टॉपिक होता है उसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, कोई पृष्ठभूमि होती है, तो उस पृष्ठभूमि से आप उस एस्से की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये तरीके थे इंट्रोडक्शन लिखने के। और कंक्लूजन कैसे लिखें वो भी मैं आपको बताता हूँ। कंक्लूजन सबसे अच्छा वो होता है जिसमें आपका जो पूरा निबंध था 1000 शब्दों का, 1200 शब्दों का, उसका आपने एक निचोड़, एक समरी आपने कंक्लूजन में दी। और अगर आपको लगता है कि इसका ये पक्ष ज्यादा मजबूत था तो आपने वो पक्ष भी कंक्लूजन में लिख दिया। इस तरह से निचोड़ लिखने की कोशिश करिए एस्से के कंक्लूजन में। कंक्लूजन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, 1 या 1.5 पैराग्राफ का कंक्लूजन होना चाहिए। 8वां सवाल सब लोग पूछते हैं कि कोटेशंस कितनी लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए, और लिखनी चाहिए तो कितनी। कथन, उद्धरण, पंक्तियां, ये सब जो काफी लोग लिखना पसंद करते हैं, इनको कितना लिखना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि टॉपिक के रेलेवेंस जो रखते हैं ऐसे कोट्स जरूर लिखने चाहिए, लेकिन केवल कोट्स लिखने के लिए कोट्स लिखना अच्छी बात नहीं है। उससे ये लगेगा कि आप इरेलीवेंट कोट्स भी अगर लिखेंगे तो वो एग्जामिनर पे अच्छा प्रभाव नहीं डालेगा। कोट्स कई तरह की हो सकती हैं, कविता के रूप में भी कोट होती है, गद्य यानी किसी कथन के रूप में भी, किसी गांधी का, नेहरू का, टैगोर, अंबेडकर, विवेकानंद, इन्होंने किसी ने कुछ कहा है, या किसी प्लेटो, अरस्तु, सुकरात ने कुछ कहा है, किसी वर्तमान के अमर्त्य सेन ने कुछ कहा है, उन सबको भी आप इसमें लिख सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो आप बात लिख रहे हैं उसकी पुष्टि हो जाती है और मजबूती से आप अपनी बात को तर्क के साथ रख पाते हैं। तो इसलिए कोटेशंस का यथासंभव प्रयोग कीजिए, बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। 9वां सवाल वर्ड लिमिट और टाइम लिमिट को लेकर है। वर्ड लिमिट आपको पता है 1000 से 1200 शब्द, उसका अतिक्रमण बिल्कुल नहीं करना है। 1000 या अधिकतम 1200 शब्दों का एक निबंध आपको लिखना है। और टाइम लिमिट भी 3 घंटे का पेपर होता है, 1.5 घंटे आप दोनों निबंधों में बांट लीजिए। और शुरू के 5-7 मिनट दोनों में आप रूपरेखा बनाइए और बाकी फिर आप दोनों निबंध लिखिए। पहला निबंध के लिए 5 मिनट फालतू ले सकते हैं, पर 5 मिनट से ज्यादा, 1.5 घंटे से 5 मिनट फालतू ले सकते हैं, उससे ज्यादा बिल्कुल मत लीजिएगा। और 10वां व सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ये तो हुई बात निबंध कैसे लिखें, पर निबंध की तैयारी कैसे करें। निबंध का जो पेपर है उसकी तैयारी कैसे करें, क्या कोई कोचिंग ज्वाइन करें, क्या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, या फिर क्या करें। तो उसका जवाब मैं आपको दूंगा। मैंने कोई कोचिंग निबंध के लिए नहीं की थी और जनरली मैं सलाह भी नहीं दूंगा कि निबंध की कोई कोचिंग करें। निबंध के लिए एक तो आप इस किताब को अच्छे से पढ़ लें। पूरी किताब में 101 निबंध है, इनको पढ़ लीजिए। रणनीति दी गई है, स्ट्रैटेजी दी गई है, तालिकाएं, टेबल्स दी गई हैं, कोटेशंस दी गई हैं, उन सबको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। एक तो ये हुई बात। दूसरी, आपको हर 15 दिन में एक एस्से का अभ्यास करना है। अगर आप हर 15 दिन में एक एस्से लिखेंगे तो 1 साल में आप हर महीने 2 निबंधों के हिसाब से 24 निबंध लिख सकते हैं। अगर आपने 24 निबंधों का अभ्यास कर लिया तो उसके बाद आपको फिर और अभ्यास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप और भी बेहतर करना चाहते हैं तो कोई एक निबंध की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए और उससे आपको पता चल पाएगा कि आपके एस्से, क्योंकि वो चेक कर लेंगे आपके एस्से, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपके एस्से में कहाँ कमी है और कहाँ आप उसको और बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरह से 10 बातें मैं एक बार फिर से ब्रीफ में उनको रिपीट कर देता हूँ। निबंध का टॉपिक कैसे चुने, फैमिलियरिटी के हिसाब से चुने, आपको ज़्यादा जानकारी है उसको चुने, आप जिसमें कंटेंट एग्जाम्पल ज़्यादा है उसको चुने, विषय पर केंद्रित रहें, टॉपिक पर फोकस करें, भटकना नहीं है, पैराग्राफ में लिखना है, हेडिंग में नहीं लिखना है, सभी पहलुओं को कवर करना है, सभी एस्पेक्ट्स को कवर करना है, डेवलपमेंट के जो जो एस्पेक्ट हो सकते हैं उन सबको कवर करना है, फ्लो होना बहुत ज़रूरी है ऐसे में, बैलेंस व्यू रखना है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम व्यू नहीं लेना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है मैंने आपको बताया, कंक्लूजन कैसे लिखना है, आउटलाइन कैसे बनानी है, कोटेशंस का प्रयोग कितना करना है कितना नहीं करना है, किस किस तरह की कोटेशंस होती हैं वो मैंने आपको बताया, वर्ड लिमिट और टाइम लिमिट को फॉलो करना है, उससे आगे नहीं जाना है, और तैयारी कैसे करनी है उसके 2 तरीके हैं, प्रैक्टिस करिए और दूसरा उदाहरण के रूप में इस किताब का पूरा अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। तो मैं समझता हूँ कम मेहनत में आप ज़्यादा अंक ला सकते हैं और ऐसे में अच्छे अंक ला करके आप अपनी मार्कशीट को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छी रैंक और सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं।
तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और आपको सलाह देता हूं कि अपने समय का सदुपयोग करते हुए अधिक से अधिक अभ्यास करें। और एस्से का जो लेखन कौशल होता है, एस्से लिखने से जो आप राइटिंग स्किल सीखते हैं, वो आपके जीएस के पेपर्स में भी काम आता है और एथिक्स के पेपर में भी काफ़ी काम आता है। इस तरह से आप इसका लाभ उठाएं। पुनः धन्यवाद।